एक विधवा भाभी देवर को अपने चंगुल में फंसा लेती है और फिर उसके बाद वह जब गर्भवती हो जाती है और फिर अपने देवर के साथ जब शादी का दबाव डालती है तो यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो जाता है। देवर भी समझ रहा था कि भाभी हमारे साथ करना क्या चाहती है। तो इस मामले को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। आज की जो ये घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई की है, जहाँ पर एक अनिल नाम का शख्स रहा करता था। वह दिल्ली में जॉब किया करता था। जब वह गांव आया जाया करता था, जो उसकी भाभी होती है जिसका नाम होता है सुरभि, क्योंकि उसके पति की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। अब ससुराल और मायके वाले दोनों ने कहा था कि बेटी तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन वह राजी नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, उसे खुद को संभाला नहीं जाता है। गांव के अनिल और सुरभि के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है। जब जब मौका मिलता है तो ये लोग आपस में संबंध भी बनाते हैं। अब जब ऐसे ही कुछ दिन सिलसिला चलता है तो सुरभि अब गर्भवती हो जाती है और इस बात को अभी तक कोई नहीं जान रहा था। लेकिन उसका पति जो था वो कहता है कि ये काम करो, किसी को मालूम नहीं है, इसको गिरवा दो। लेकिन अब वह लड़की तैयार ही नहीं होती है। सुरभि कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको गिरवाना नहीं चाहती हूँ। अब इसके जो सास ससुर होते हैं वो लोग भी, थोड़ा समय बीतता है तो लोग भी जान जाते हैं। अब वो लोग इसके ऊपर दबाव डालने लगते हैं और उससे जब पूछते हैं तो यह भी अब टूट जाती है। और जब इस घटना की पूरी सच्चाई अपने सास ससुर से बताती है तो सास ससुर भी अब यहाँ पे सोचने और समझने पे मजबूर हो जाते हैं। अब जो सुरभि का भाई होता है वह दिल्ली मिलने के लिए उस लड़के के पास चला जाता है जिसने इसके साथ अवैध संबंध बनाया था। अब यह कहता है कि तुम हमारी बहन से शादी कर लो, नहीं तो फिर इंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कहता है कि मेरी शादी कहीं दूसरी जगह सेट है, इसलिए मैं इससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। अगर शादी सेट नहीं हुई होती तो मैं इससे शादी कर लेता। अब जैसे ही इतनी बात उसका भाई सुनता है तो वह और आग बबूला हो जाता है। लेकिन जो सुरभि के माँ बाप यहाँ पे होते हैं वो कहते हैं कि इसने पहले क्यों नहीं ये चीज़ सोचा, जब इसकी शादी पड़ी थी तो यह इसके साथ में मौज मस्ती क्यों कर रहा था। अब इन दोनों के बीच में फैसला यही होता है। इसके माँ बाप जो होते हैं वो कहते हैं कि अनिल तुम इससे शादी कर लो, नहीं तो हम तुम्हें बहुत बुरी हालत में फंसा देंगे। अब अनिल को यहाँ पे तैयार किया जाता है और तारीख भी इसकी सेट की जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शादी होने से पहले ही तभी अनिल के बड़े भाई का एक्सीडेंट हो जाता है और शादी का जो डेट होता है यह बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अनिल जो था उसके दिमाग में यही चल रहा था कि किसी तरह ये शादी जो है टाल दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यह पहले से ही फंस चुका था। अब वह अपनी होने वाली पत्नी से यह सारी बातें बता देता है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम कोई गलत कदम मत उठाना, तुम्हें तो यह ज़िंदगी अब जीनी ही पड़ेगी। एक काम करो, तुम उस विधवा औरत से शादी कर लो, हमारी तो शादी कहीं दूसरी जगह हो जाएगी। अब जैसे ही इतनी बात लड़की लड़के से कहती है तो लड़के को यह बात सहन नहीं होती है। अब लड़का सारी रात सारा दिन यही सोचता रहता है, लेकिन जैसे ही एक दिन बीतता है तो इतनी बात जो है उसको बर्दाश्त ही नहीं होती है और वह अपना धैर्य एवं धीरज को खो देता है। उसके बाद शाम के समय वह अपने खेतों में जाता है। ट्यूबवेल रहता है जहाँ खेतों की सिंचाई की जाती है और बगल में ही एक पौधा था, उसी में खुद को यह सुसाइड कर लेता है। और जब ये खबर पास पड़ोसियों को पहुंचती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब सबके दिमाग में यही चल रहा था कि इसमें किसका हाथ हो सकता है। फिर यहाँ पे अनिल के जो घर वाले होते हैं वह सुरभि के सास ससुर और उसके माता पिता और भाई के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं कि इनकी वजह से यह सारी गलती हुई है। अब पुलिस अपनी यहाँ पे कार्रवाई करती है
उसके बाद में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में पता चलता है कि वह खुद ही जो किया खुद से ही किया था, इसमें किसी की गलती नहीं थी। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी खुशी के लिए इंसान खुद को गुस्से में समाप्त कर देता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो गुस्से नाम की चीज़ होती है, यह बहुत ही खतरनाक होती है। जब इंसान के ऊपर गुस्सा हावी होता है तो खुद को ले डूबता है, जो कि इस कहानी में इस लड़के के साथ हुआ। अब यहाँ पे लड़की अगर इस तरह से बताई नहीं होती, बोली नहीं होती कि आप जाओ विधवा औरत से ही शादी कर लो और हमारी तो शादी कहीं दूसरी जगह हो जाएगी, तो शायद वह लड़का ऐसा कदम नहीं उठाता। लेकिन वह लड़की भी अब इतना थोड़ी ना समझ रही थी कि मैं ऐसा बोलूँगी और सामने वाला जो मेरा प्रेमी है वह गलत कदम उठा लेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसा ही कंटेंट देखना अगर पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।